जय हिंद साथियों। मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में। देखिए, काफी टाइम हो गया ना। मैंने आपसे कहा था ना, वीडियो आएगी वीडियो आएगी वीडियो आएगी। देखो, क्या होता है कि अभी कुछ समय लगता है। देखो, हर चीज को सेटअप करने में कुछ ना कुछ समय जाता है, आपको अच्छे से पता है। तो बस उसी सिलसिले में जो कि आयुष सर की भी प्रॉपर क्लासेस हो रही हैं, तो चलिए ये सारी डिस्कस हम किसी स्पेशल क्लास में बात करेंगे। फिलहाल हमारा जो टारगेट रहेगा वो एसएससी जीडी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना। क्या सर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसका टारगेट रहेगा सर? एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का टारगेट बना के हमको चलना है। क्या सर, 2022 में क्या हमको क्लियर करना है? क्या हमको क्लियर करना है? आपका आंसर होगा यस सर। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 2022 में एसएससी जीडी हमें क्रैक करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे होगी? थोड़ी आप करिए, थोड़ा मैं कॉपरेट करूंगा, सारी चीज मिलकर सेटअप हो जाएगा, बात क्लियर हो जाएगी। अब मेरी बात समझो, मैंने आपसे क्या कहा। देखिए, ये एक थंबनेल मैंने पहले भी सेंड कर रखा था आप सभी के लिए। इसमें क्या खास बात होगी? इसमें ये होगी, इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको लिए देना चाह रहा हूं। देखिए, जो कि आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सर मेरे लिए क्या रहेगा। देखिए, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, देखिए एक अलग स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, मैथ्स की बात करूं मेरे साथियों, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो देखो वो मैं कराऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको मैथ्स की तैयारी करा दूंगा, पूरी प्रॉपर वैसे तैयारी करा दूंगा। टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन छोड़ दीजिए। अगर आप जीएस और जीके की बात करेंगे, किसकी? जीएस और किसकी बात करेंगे? जीके की बात करेंगे। तो आपको क्या चाहिए? अगर आप जीएस और जीके की बात करेंगे तो आपके लिए कौन तैयार है? आयुष सर तैयार है, ठीक है। आयुष सर तैयार है। अगर आप किसकी बात करेंगे? हिंदी की। देखिए, हिंदी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से, तो और मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम से होते हैं। अगर आप हिंदी की और शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं, ऐसी ट्रिक जो आपके एग्जाम में काम आए, तो आपके लिए कौन सा है? मिस्टर राज सर है, ठीक है। तो ये हम तीनों मिलकर आप सभी के लिए क्या करेंगे, बहुत उपयोगी है आप सभी के एग्जाम के लिए, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज हम बिना किसी देरी के अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, 10 से 12 मिनट का सेशन रहा करेगा सिर्फ, ठीक है। जिसमें मैं आपके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार करके दिखाऊंगा जो आपको भी लगेगा कि हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट है। देखिए, सारी चीजें मेरे पास, सब कॉन्सेप्ट रहेगा, उसकी टेंशन छोड़ दो मेरे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने थंबनेल में देख रखा होगा, मैं आज बात करने वाला हूं कुछ स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है आयत। मैंने आयत क्यों चुना? देखिए, आयत चुनने का रीजन क्या है कि ज्यादातर मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं सब यहीं से बन के आते हैं, ठीक है। किससे? आयत से। देखियो, आयत क्या कहते हैं, आयत किसे कहते हैं आखिरकार, आयत होता क्या है? अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो दो टाइप से मेंसुरेशन पढ़ते हैं हम। मेंसुरेशन कितने टाइप से पढ़ते हैं? सब दो टाइप से मेंसुरेशन पढ़ते हैं। एक तो होता है 2D और एक होता है 3D। बात क्लियर? 2D और 3D ये क्या होती है? एक आकृतियां होती हैं। 2D वो आकृति होती है, इसका इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? थ्री डायमेंशनल। क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल। थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। चलो, टू डायमेंशनल क्या होती है? वे आकृतियां। कैसी आकृतियां? वे आकृतियां, वे आकृति जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक ही साइड में बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आयत हो गया, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, ये आपका वृत्त हो गया। जिनको सिर्फ एक ही दीवार पे बना सकते हैं, यानी एक ही स्लाइड में हम बना सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? 2D बोलेंगे। जिनको भिन्न चारों तरफ से देखा जा सके, वो क्या होगा आपका? त्रिभुज। नहीं, वो आपका होगा, सॉरी, 3D होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं बेटा 3D की, मैंने क्या बात करी अभी? 3D की। 3D कैसे? देखिए, 3D में हम पढ़ेंगे बेटा शंकु। शंकु कैसे बनेगा? देखिए, अगर मैं शंकु बात करूं तो इस तरह से कुछ शंकु होता है आपका, ठीक है। बेलन की बात करूंगा तो बेलन आपको इस तरह से होगा, ठीक है। तो इनको फिगर को क्या बोलते हैं? 3D फिगर बोलते हैं। अगर मैं आपको बात करूं गोला, तो बेटा गोला को इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा छेद सा मिलेगा आपको, मतलब गोल मिलेगा एक,
ठीक है, तो क्या इसे 2D क्या बोलेंगे, इसको 3D। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे अब आयत की। पहला टॉपिक हम बात करने वाले हैं आयत। क्या बेटा बात करने वाले हैं हम आयत के बारे में। आयत के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आयत आखिरकार होता क्या है। आयत होता है टू डायमेंशनल यानी कि 2D। देखिए आयत की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, क्या होगी, देखिए आयत कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है। हमेशा याद रखिए आयत जो होगा वो 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है। कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है बेटा, 4 भुजाओं से मिलकर। देखिए 4 भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो देखिए देखिए कंडीशन, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कितनी भुजाएं होंगी, इसकी 4 भुजाएं होंगी, 1 2 और ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 भुजाओं से बनी एक कोई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, आयत बोलते हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहले इनकी 3 कॉन्सेप्ट हमने सीखे। भुजाएं कितनी होंगी, भुजाएं कितनी होंगी बेटा इसकी, बताइए जरा। भुजाएं कितनी होंगी, आई मीन इसकी रेखाएं कितनी होंगी। सर आप कहेंगे सर 4 रेखाएं होंगी। कितनी होंगी इसकी रेखाएं, कितनी होंगी, 4 रेखाएं होंगी। ठीक है, ठीक है। टर्म नंबर 2, अगर भुजाएं 4 होंगी तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी देखिए आमने सामने की। ठीक है, किसकी, आमने सामने की भुजा क्या होंगी इसकी बेटा, बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, बात क्लियर। भुजाएं कितनी होंगी, 4 होंगी। जिसमें 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 देखिए अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई आकृति मैंने ऐसा बना दूं, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो क्या सर ये आयत कहलाएगा क्या, ये आयत कहलाएगा क्या। पर हमने तो अगर थोड़ा बहुत अगर याद हो तो हमने तो सर पढ़ा है कि ये वर्ग है। ये हमने क्या पढ़ा था सर, बचपन में तो हमने वर्ग पढ़ा था। वो आपने ये प्रॉपर्टी क्या दी कि आमने सामने की भुजा बराबर होंगी और 4 भुजाएं होंगी। सर इसकी भी तो 4 भुजाएं हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। तो क्या सर इसको मैं आयत कहूंगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होंगी, बट परंतु चारों भुजाएं समान नहीं होंगी। ये बात याद रखिएगा, परंतु चारों भुजाएं समान नहीं होंगी। चारों भुजाएं क्या होंगी, कैसी नहीं होंगी बेटा, समान नहीं होंगी। यानी कि सिर्फ क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो क्या समझे आप। आयत की एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो आयत क्या होता है हमारा, आयत होता है किसी भी 4 भुजाओं से मिलकर बनी कोई बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, हमारा क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात हम करना चाहेंगे थोड़ा साइड में। यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं एक। ठीक है, अगली स्लाइड में हम क्या बता देते हैं, एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, क्या बता देते हैं बेटा, एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी भी है। क्या है, एक जरूरी भी है एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम, थोड़ा बात करेंगे हम किसकी, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। चलो क्या होगा कॉन्सेप्ट, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूं मैं कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट होगा, मेरी बात समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परिमाप। परिमाप की बात कर लेते हैं। चलो भैया परिमाप क्या होता है, हमने तो बहुत सुना है सर, कोई परिमाप नाम की कोई चीज होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, परिमाप नाम की, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है, चलो देखिए
परिमाप नाम की क्या चीज होती है उसको हम समझेंगे। परिमाप क्या होता है? एक सेकंड, बस बस बस, हो गया काम, हो गया हो गया। एक्चुअली क्या है ना, देखिए अभी अब पहली बार हम इस कॉन्सेप्ट पे आए तो थोड़ा टाइम लगेगा। दो चार वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर बेस से काम करने लगेगा। चलो परिमाप पढ़ेंगे। देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप को अगर मैं तोड़ूं, देखिए इन चीजों को हर कोई नहीं बताता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरह से विषय याद रखना। देखिए परि यानी कि चारों, आपने देखा होगा ना, चारों ओर परि बोलते हैं। ठीक है, माप यानी कि मापन। मैंने बात की थी किसकी? आयत की। किसकी बात की थी मैंने अब तक? आयत की। आयत मैंने क्या बताया था? किसी भी जिसकी चार भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। बात क्लियर? ठीक है। देखो मेरी बात समझो, चारों भुजाएं, इसका चारों का क्या? मापन। मापन यानी कि आयत, परिमाप। देखिए अगर ये मैंने कोई बना दिया आयत, ठीक है, इसकी रेखा दे दूंगा मैं, इसकी लेंथ है एल दे दी, ये मैंने दे दी ब्रेथ, तो इसका परिमाप क्या होगा? देखिए परिमाप क्या होगा? चारों साइड का क्या? सम यानी कि योगफल। क्या होता है? हमारा परिमाप होता है चारों भुजाओं का योगफल। कितनी? चारों भुजाओं का योगफल क्या होगा मेरा? परिमाप होगा। ठीक है। अब मेरी चार भुजाएं कौन सी होंगी? मैंने बताया था आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। अगर ये तुम्हारी एल है, अगर ये तुम्हारी एल है तो क्या ये भी एल होगी? अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। बिल्कुल बात सही है। चारों भुजाएं अब कौन कौन सी निकल के आ गई? एल प्लस बी और एल प्लस बी। अगर इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, अगर दो एल हो गई और दो बी हो गई तो क्या आएगा मेरे ख्याल से? क्या मेरा ख्याल सही है? टू एल प्लस टू बी हो गया। अगर यहां से मैं दो कॉमन ले लूंगा तो एल प्लस बी हो जाएगा क्या? और यही तो आपका क्या होता है? परिमाप होता है। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? देखिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। ठीक है। क्या हो गया? बात क्लियर हो गई ना? हो गई। मुझे ये बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यार ऐसे काम तो चलेगा नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। है कोई दिक्कत? चलो परिमाप समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये तो भैया परिमाप तो समझ में आ गया, हमारा परिमाप होता क्या है। क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका करा दे रहा हूं, मान लो। ठीक है, एक अगली स्लाइड में ले लेते हैं। देखो माना क्या, यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। माना किसी भी आयत की, क्या है बेटा? किसी आयत की, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की, माना माना किसी आयत की, माना किसी, माना किसी आयत की लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी होगी इसकी? माना किसी आयत की लंबाई दे रखी है आपको 4 मीटर। पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए कुछ टेक्निकल इश्यू है, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। जब तक आप एक काम कीजिएगा। चलो किसी आयत की, चलिए तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा हमें, ठीक है, टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ी आप माफी मांगते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पूरी एक प्रॉपर वे के साथ में, ठीक है, तब हम बात करेंगे इन स्लाइड्स के माध्यम से।
ठीक है। अगर यहाँ पे अगली स्लाइड में अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन लिख जाए तो वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाता तो चलो बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, जरा देखिए यहाँ पे लिखो, कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैनल अपना याद रखिएगा, ठीक है। एसएससी जीडी की हम तैयारी करा रहे हैं, किसकी, एसएससी जीडी, ठीक है। 2022 में जो जो कि अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 आउट ऑफ 40 लाने का हमारा पूरा पूरा टारगेट रहेगा, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे विदा, फिर से मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।